यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसरो के RLV के बारे में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसका जो लैंडिंग मिशन है वो आज कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहा है DRDO और IAF का, दोनों का रहा है। अगर यहाँ पे RLV के कॉन्टैक्ट्स की बात करते हो तो जो इस तरह के व्हीकल होंगे वो आपको हेल्प करेगा जो भी स्पेस मिशन होंगे उनको लो कॉस्ट में करने में, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल है उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के जो वेरिएंट होंगे वो जो हैवी कार्गो लोड है वो डिलीवर कर पाएंगे स्पेस में। तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो काफी सिमिलर रहेगी नासा के स्पेस शटल की तरह ही। यहाँ पे जो डिजाइन है वो भी सिमिलर है, वो इसलिए भी है क्योंकि इस तरह के जो डिजाइन है वो हाइपरसोनिक फ्लाइट को सस्टेन कर पाएंगे और जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे एरोडायनामिकली लैंडिंग के लिए भी, तो यही जो शेप है, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है, वो सारे पैरामीटर डिलीवर करता है जो कि रिक्वायर्ड है। तो इसलिए जो सिमिलैरिटी है वो आपको यहाँ पे दिखती है। RLV TD की बात करोगे तो बेसिकली जो इसका एक हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है 2016 में। और उस टाइम पे क्या किया गया था, जो हाइपरसोनिक री एंट्री है वो अचीव की गई थी और उसको अचीव करने के लिए इस व्हीकल को एक रॉकेट पे माउंट करके फायर किया गया था। जहाँ पे जो 7 फेज हैं वो अचीव किए गए थे। जो पहला फेज था वो एसेंट था, अगले फेज में जो स्पीड थी वो 6 मार्क के अराउंड थी, कंबाइंड कोस्ट फेज था। उसके बाद सेपरेशन फेज था जहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड थी वो 48 किलोमीटर के अराउंड थी और वहाँ पे जो बूस्टर्स हैं वो सेपरेट हो गए थे। और फिर जाके 70 किलोमीटर ऑल्टी पे जो मार्क नंबर था वो 5.5 के अराउंड था और वहाँ पे जो डिसेंट फेज है, डिक्लाइन है, वो हुआ। और वो होते ही जैसे जो ग्रेविटी का असिस्टेंस है वो आपको मिला तो जो स्पीड है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो हाइपरसोनिक रेजिम है वो आपने अचीव किया री एंट्री फेज में, और जो व्हीकल की ग्लाइडिंग है वो अचीव की गई। और उसके बाद जो लैंडिंग का सिमुलेशन है, जो भी मनूवर रिक्वायर्ड होते हैं लैंडिंग करने के लिए, वो आपने परफॉर्म किया और बे ऑफ बंगाल में ही जो स्प्लैश डाउन लैंडिंग है वो आपने अचीव की। तो ये कुछ 2016 में हो चुके हैं, जहाँ पे जो एक हाइपरसोनिक स्पीड पे सस्टेनमेंट है वो आपने अचीव ऑलरेडी कर लिया हुआ था। ये जो मिशन है वो LEX मिशन है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है। और इसके लिए प्लानिंग ये थी कि IAF का जो MI-17 है वो इसको लेके जाएगा तकरीबन 4.5 किलोमीटर ऑल्टी पे। और उसके बाद जैसे जो आपका व्हीकल है वो रिक्वायर्ड पैरामीटर को अचीव करता है, जो कंडीशन है जैसे कि ऑल्टीट्यूड हो गया, वेलोसिटी हो गया, जो बॉडी रेट है, तो ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। तब इसको ऑटोनोमस ड्रॉप होना था और ऑटोनोमस ड्रॉपिंग के लिए एक स्पेशल ऑटोनोमस जो आर्म है वो भी इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि इसको ऑटोनोमस ड्रॉप करेगा रिक्वायर्ड पैरामीटर अचीव होते ही। तो वो चीज़ होनी थी IAF के MI-17 के द्वारा, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड के लिए जो अंडरस्लंग लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो एडिक्वेट नहीं थी MI-17 के साथ। तब यहाँ पे प्रॉब्ली जो ऑप्शन है IAF के शनूक का लिया गया। तो आज की जो लैंडिंग है वो IAF के शनूक की हेल्प से कंडक्ट की गई है, जहाँ पे IAF के शनूक ने जो सिमिलर प्लान टेक ऑफ है वो किया और ऑफिशियल रिलीज के अकॉर्डिंग जो ऑल्टीट्यूड है 4.5 किलोमीटर का वो अचीव किया गया। RLV के जो मिशन कंप्यूटर्स हैं, एक बार उनको जो पैरामीटर है, रिक्वायर्ड पैरामीटर ड्रॉप करने के लिए वो मिल गए, तब जो ड्रॉपिंग है 4.6 किलोमीटर पे वो की गई ऑटोनोमसली। तो तकरीबन जो 10 पैरामीटर है वो मैच होने थे ऑटोनोमस ड्रॉपिंग के लिए। और ड्रॉप होने के बाद जो अप्रोच और लैंडिंग मनूवर्स हैं वो कंडक्ट किए गए INS का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे जो असिस्टेंस है वो DRDO का रहा होगा, क्योंकि DRDO ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है तापस के ऑटोनोमस लैंडिंग और टेक ऑफ, तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा होगा। तो जो लैंडिंग है वो एग्जैक्ट उन्हीं कंडीशन पर कंडक्ट की गई है जो कि आपको मिलेगी एक सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद। जब आप वापस आ रहे होगे, री एंट्री कर रहे होगे, तो जो पैरामीटर आप फेस करोगे वो सारी चीज यहाँ पे सिमुलेट की गई है, चाहे हाई स्पीड हो या प्री डिफाइंड पाथ हो। तो जो भी लैंडिंग पैरामीटर है, ग्राउंड के साथ रिलेटिव वेलोसिटी, जो सिंक रेट है लैंडिंग गियर का, किस रेट से ड्रॉप हो रहा है, वो सारी चीजें एग्जैक्ट अचीव करने में जो हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किए गए हैं उन्होंने आपको यहाँ पे हेल्प की है। तो जो इसरो का ही नेविक रिसीवर है उसका योगदान रहा है। और ड्रॉप ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो ऑल्टीमीटर है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उन्होंने यहाँ पे असिस्ट किया है। तो दुनिया में जो इस तरह का मिशन है, एक विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर लेके जा रहा हो 4.5 किलोमीटर ऑल्टी पे, वो पहली बार हुआ है। और आपको उस ऑल्टी पे जाने के बाद जहाँ पे आपको लैंड करना है जिस रनवे पे, उससे आप ज्यादा डेविएट ना हो जाओ। जो विंड कंडीशन क्या है उसको भी देखना है। सिंस आपका यहाँ पे RLV है वो उसके पास लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है, तो इस तरह की बॉडी को लैंड करते हुए जो अप्रोच होगा वो हाई ग्लाइड एंगल पे होगा, मतलब एक फ्री फॉल स्टेट होगा और वहाँ पे आप ग्लाइड कर रहे होगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंडिंग वेलोसिटी रहेगी वो हायर रहेगी। तो यहाँ पे जो लैंडिंग वेलोसिटी है वो 350 kmph की है। दूसरी तरफ हम सभी अवेयर हैं कि जो हमारा LCA तेजस नेवी है, LCA नेवी, वहाँ पे जो अप्रोच स्पीड है वो 240-244 kmph के अराउंड है। तो उससे जो कंपैरिजन है वो आप देख सकते हो कि एक हायर अप्रोच वेलोसिटी को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। सो कई सारे जो इंडिजिनस सिस्टम है वो यहाँ पे रियलाइज किए गए हैं, जैसे कि जो इंडिजिनस नेविगेशन है वो सिस्टम हो गया, Ka बैंड ऑल्टीमीटर हो गया, और जो दूसरे ऑन बोर्ड सेंसर्स हैं जो कि एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं उन सबको यहाँ पे अचीव किया गया है एक हायर वेलोसिटी पे। सो इस तरह के व्हीकल के बनने के बाद जो इसरो की और भारत की प्लानिंग है कि जो आप लो कॉस्ट पे जो सैटेलाइट्स हैं वो तो आप लॉन्च कर ही पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है स्पेस स्टेशन को बनाने की, तो उसको बनाने के लिए भी एक लार्ज नंबर ऑफ जो कार्गो है वो वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो वो चीज़ इस तरह के व्हीकल से अचीव की जा सकेगी।
अगर आगे के प्लान की बात करते हो तो इससे पहले HAX मिशन हुआ था, अब ये LEX मिशन था, मतलब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। इसके बाद जो मिशन है रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन यानी कि REX वो कंडक्ट किया जाएगा और फिर जो स्क्रैमजेट है वो साथ में टेस्ट होंगे। तो फिर जो सारे मिशन हैं वो जल्दी कंडक्ट हो जाएं। और यहाँ पे RLV-TD की बात करोगे तो तकरीबन 600 से ऊपर जो हीट रेजिस्टेंट टाइल्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं ताकि हाइपरसोनिक स्पीड पर जो बर्न्स होंगे उनको सस्टेन कर पाए और जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं, सेंसर्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। सिस्टम के यहाँ पे जो वेट है वो तकरीबन 2 टन के अराउंड है, 1.8 टन के अराउंड है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रोलिंग है वो आप कंट्रोल सॉफ्टवेयर से ही करते हो, जैसे कि आप एयरप्लेन में करते हो। जो एलिवॉन्स और रडर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो RLV-TD को लेकर इतना ही। होपफुली जो इसको लेकर फर्दर मिशन हैं वो जल्दी कंप्लीट हों।